हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आरोग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा के बारे में। क्योंकि हमें जीवन में देखने मिलता है, जब मौसम बदल जाते हैं तभी बहुत लोग की तबीयत बिगड़ जाती है, आरोग्य बिगड़ जाता है। और बहुत ऐसे लोग होते हैं कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे गर्मी आए, ठंडी आए या बरसात आए, उनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है मौसम का। उन्हीं लोगों को फर्क पड़ता है जिनके हाथ पर ये स्वास्थ्य रेखा होती है। आइए हम स्वास्थ्य रेखा के बारे में जानेंगे। मित्रों, ये है मणिबंध रेखा, यहाँ से जो निकली है और शनि पर्वत पर गई है, वो भाग्य रेखा होती है। और ये अंगूठा और तर्जनी, उनके बीच में जो निकली हुई है, यहाँ से ऐसी निकली, इसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। और ये बुध पर्वत के नीचे से निकली हुई गुरु पर्वत पर जाती है, उसे अंतःकरण रेखा कहते हैं। और ये यहाँ से निकलकर बुध पर्वत पर जाती है, उसे स्वास्थ्य रेखा, आरोग्य रेखा कहते हैं। अगर ये रेखा हमारे हथेली पर ना हो तो अच्छा है, अगर होगी तो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। वो अगर अखंड होगी तो ठीक है, लेकिन ना होगी तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छा प्रकृति का संकेत मिल जाता है। अगर होगी तो अखंड होनी चाहिए। अगर ज़्यादातर हमें ये स्वास्थ्य रेखा यहाँ से ऐसी निकली हुई मिलती है, आरोग्य आयु रेखा के अंदर से आरोग्य रेखा ऐसी निकली हुई मिलती है, ऐसी निकली हुई मिलती है, ऐसी टूटक टूटक निकली हुई ज़्यादातर लोगों के हाथ में होती है। अगर ऐसी होगी या इनके ऊपर अगर दीप होगा, अगर दीप ऐसा बना हुआ होगा या वो रस्सी की तरह हो, अगर दीप बना होगा या रस्सी की तरह बनी होगी या दीप बना हुआ, तो ये ज़्यादातर हमें हमारी पचन क्रिया वो बिगड़ने का संकेत मिल जाता है। क्योंकि ये रेखा ज़्यादा तो पचन क्रिया के ऊपर ही अमल वो कर देती है, वो पचन क्रिया बिगड़ जाना, कब्ज बनना। क्योंकि अगर ये बिगड़ी हुई रेखा होगी तो बीमारियां हमेशा लगी रहती, एक गई तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ चालू रहता है। क्योंकि पेट हमारे जो बीमारियां होती है उनका गोदाम है। जिनका पेट अच्छा, उनको बीमारियां कुछ आती नहीं है, ज़्यादा वो बीमार कभी होते नहीं है। क्योंकि ये तो ज़्यादा पचन क्रिया, हमारा जो खान पान और उलट सुलट जो हम खान पान करते हैं, उस वजह से इसमें दोष आ जाता है। अगर हम हमारा खान पान अगर अच्छी तरह से रखेंगे, नियमित, यानी समय समय, यानी दोपहर का खाना अगर हम 1 बजे खाते हैं तो 1 बजे ही रखेंगे, तो हम इनके इस ऐसी रेखा के ऊपर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि ऐसी रेखा है और हमने खाना खाया और फिर आधा घंटे के बाद दूसरा और कुछ भी खा लिया, तो ये ज़्यादा उसका परिणाम खराब कर देती है और पेट बिगड़ता है। और पेट बिगड़ने की वजह से, पेट जब बिगड़ जाता है तो वात, पित्त, कफ, इनका प्रकोप हो जाता है। और इंसान का और वात, पित्त, कफ का प्रकोप होने की वजह से कुछ ना कुछ बीमारी के ऊपर वो डाल देता है। इसलिए ये रेखा अगर होगी, अगर ये रेखा होगी तो सीधी होगी तो ठीक है। क्योंकि ये रेखा को
कोई कोई ज्योतिषी धन रेखा में भी गिनती करते हैं, लेकिन इसका धन के साथ ऐसा कुछ अनुभव में नहीं मिलता है। ये बुध पर्वत के ऊपर जाने के वजह से इसे बुध रेखा भी कहती है। ये इसका अवश्य ये अच्छा गुण हमें देखने मिलता है। हमारे 15 साल के अनुभव में हमने देखा है, अगर ये रेखा अखंड हो, टूटी फूटी नहीं होगी, तो ऐसे इंसान के पास बुद्धि अच्छी होती है। ऐसे इंसान व्यापारी होते हैं। व्यापार, गणितीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में इनका अच्छी तरह से दिमाग चलता है। और ये रेखा अच्छी हो और धन रेखा भी अगर अच्छी होगी, बलवान होगी, तो ये बुद्धिचार्य से वो जीवन में धन कमा सकते हैं। लेकिन धन रेखा अगर कमजोर होगी और ये रेखा होगी तो भी धन के लिए उतना कुछ लाभदायक नहीं होती है। और धन रेखा अगर पतली होगी और ये रेखा हथेली पर होगी तो उतना वो इंसान धन के बारे में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएगा, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष उसका कुछ अपने जीवन में अनुभव नहीं ले पाता है, क्योंकि वो उतना कृति नहीं कर पाता है। इसलिए मित्रों, ये रेखा होगी तो अखंड होगी तो अच्छा है। अगर टूटी फूटी होगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों के हाथ में हमेशा ये ऐसी ऐसी दो दो रेखा भी बीच बीच में से ऐसी ऐसी थोड़ी शाखाएं ऐसी ऐसी मिल जाती है। अगर ऐसी होगी और बीमारियां बार बार आती होगी, मौसम बदलता है तभी कुछ ना कुछ परेशानी आती होगी, तो उसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं। आप नवग्रह स्तोत्र पढ़ सकते हैं, या अपना राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, और अपना खान पान के ऊपर ध्यान रखेंगे। अगर खाना खाया तो कम से कम 4 घंटा कुछ, फिर ज़्यादा ऐसा भोजन जैसा कुछ ज़्यादा न खाए, तो इसके ऊपर कंट्रोल बन सकता है और प्रकृति अच्छी तरह से हमारी बन सकती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। हरिओम।